एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास दो प्रॉपर्टी यूज होंगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है तो अगर मैं इसकी किसी भी साइड से मिड पॉइंट से, इस साइड के मिड पॉइंट से इस दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचूं कि इस पॉइंट से इस साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचूं तो ये जो थर्ड साइड है इसका भी क्या करेगा, मिड पॉइंट आएगा, यानी कि इसको भी बाइसेक्ट करेगी। ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। और यहीं से मेरे पास दूसरी चीज ये बनती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइडों के मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रही है, कोई भी दो साइडों के मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रही है तो वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। यानी कि अगर मेरे पास ये जो EF है ये AP के मिड पॉइंट और AC के मिड पॉइंट से पास हो रही है तो मेरे पास जो EF है वो एक तो पैरेलल होगी BC के, दूसरी मेरी जो EF है वो हाफ होगी BC की, यानी कि BC की आधी भी होगी और पैरेलल भी होगी। कब, जब मैं इन दोनों साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करवाऊंगा। और दूसरी चीज ये थी कि अगर इस पॉइंट से यानी कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचूंगा तो वो तीसरी साइड की क्या होगी, मिड पॉइंट से ही पास होगी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी यूज करनी है। सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो प्रॉपर्टी का यूज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें ये दे रखा है कि हमारे पास ABCD है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल देखा है जिसके अंदर हमारे पास जो PQRS है वो चारों साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट्स है। यानी कि P है वो इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका और S इसका। ठीक है, इन चारों मिड पॉइंट्स को मिला के हमने एक और क्वाड्रिलेटरल बना दिया PQRS। ठीक है, और AC है वो क्या है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। तो इसके अंदर आपको पहले तो ये प्रूफ करना है कि जो हमारी SR है वो इस AC के पैरेलल है और इसकी आधी है। तो आपके पास S है वो मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट ऑफ है S, मिड पॉइंट किसका है, AD का। और उसी प्रकार से R है वो मिड पॉइंट है आपका DC का, हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ACD में आपके पास इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट दोनों को मिला दिया, दोनों मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। और पीछे हमने इसी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट से जब एक लाइन पास करवाते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। यानी कि हमारे पास SR है वो पैरेलल होगी AC के और SR है वो हाफ होगी AC का। ये क्यों, क्योंकि द लाइन passes through the midpoint of two sides of the triangle is parallel and half of a third side। ये यहाँ पे आपने लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि हमारे पास ये जो आपकी PQ है ये SR के क्या है, बराबर है। ये आपने क्या प्रूव करना है, SR के बराबर है। तो आप क्या करोगे, सिंपल वही रूल, P is a midpoint of AB and Q is a midpoint of AC। इस BC का मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके पास ABC ट्रायंगल के अंदर जो PQ है वो इस दो साइडों के मिड पॉइंट से पास हो रही है। यानी कि जो PQ है हमारे पास वो पैरेलल होगी AC के और PQ है वो हाफ होगी AC का। ये आ जाएगा, क्योंकि जो PQ है वो क्या है, इन दोनों साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है तो इस थर्ड साइड के AC के क्या होगी, पैरेलल भी होगी और उसके आधे के बराबर भी होगी। तो हमारे पास एक पॉइंट तो ये रहा और दूसरा मेरे पास ये रहा। इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है, जो हमारी PQ है वो भी हाफ ऑफ AC के बराबर है और SR है वो भी हाफ ऑफ AC के बराबर है। इसका मतलब क्या है, PQ और SR बराबर नहीं हो जाएंगे, PQ और SR बराबर हो जाएंगे। ये प्रूफ करना था। ठीक है, फिर इसके थर्ड पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि हमारे पास PQRS है वो पैरेललोग्राम है। आपने ये प्रूफ करना है कि जो PQRS है वो पैरेललोग्राम में क्या प्रूफ करना होता है, सामने की साइड एक पैरेलल होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, बस। तो हमारे पास PQ है वो SR के बराबर, तो हमने प्रूफ कर दिया, ये रहा, हो गया। अपने आप प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल भी होंगी। अब पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, हमें ये पता है कि जो SR है वो पैरेलल है AC के, ये प्रूफ किया था। और हमने PQ है वो भी पैरेलल प्रूफ की थी AC की।
क्योंकि एस आर है वो एसी के पैरेलल है और पी क्यू है वो भी एसी के पैरेलल है। और जब दो लाइनें किसी सेम लाइन के पैरेलल हो तो आपस में भी क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी कि मेरे पास जो एस आर है वो पैरेलल होगी पी क्यू के। ठीक है, तो यानी कि जब दो आमने सामने की साइडें बराबर और पैरेलल आ जाए, ये बराबर होगी ये पैरेलल होगी, और जब बराबर और पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड में क्या देखा है कि हमारे पास एक रोम्बस है ए बी सी डी और इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट दे रखी हैं पी क्यू आर एस। ये चारों के चारों क्या है, मिड पॉइंट्स। और इन चारों मिड पॉइंट्स को मिला के हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू आर एस। तो हमें ये कहता है कि इसे प्रूफ करो कि हमारे पास जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल। तो हमें क्या करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, एक तो हमें आमने सामने की साइडें बराबर प्रूफ करनी है और हमें क्या करना है 90 डिग्री के एंगल प्रूफ करनी है। अगर एक भी 90 डिग्री का प्रूफ हो गया इसका मतलब चारों के चारों 90 डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले तो करते हैं कि हमारे पास कि आमने सामने की साइडें बराबर कैसे होंगी। कि हमें पता है कि जो हमारा एसपी है वो इस ट्रायंगल के अंदर ए बी डी के अंदर, हमारे पास ए बी डी के अंदर जो एसपी है वो दो साइड के मिड पॉइंट से लाइन पास हो रही है। और जब भी कोई भी लाइन दो साइड के मिड पॉइंट से पास होती है तो वो तीसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। यानी कि इन एबीडी ट्रायंगल एसपी इज पैरेलल टू बीडी एंड एसपी इज हाफ ऑफ बीडी। ये हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमारे पास जो बी सी डी ट्रायंगल है इसके अंदर क्या है, क्यू आर है। क्यू आर क्या है, इस साइड के मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो जब दो मिड पॉइंट से एक लाइन पास होती है तो वो तीसरी साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है और हाफ होती है। यानी कि हमारी जो क्यू आर है वो पैरेलल होगी बीडी की एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ बीडी। ये हो जाएगा। इसकी ब्रैकेट में आप रीजन क्या लिखोगे कि द लाइन passes through the midpoints of two sides is parallel and half of a third side। तो तीसरी साइड की क्या होती है, पैरेलल और हाफ होती है। उसके बाद आप देखो कि जो एसपी है वो भी हाफ ऑफ बीडी के बराबर है और क्यूआर है वो भी हाफ ऑफ बीडी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, एसपी और क्यूआर भी क्या है, बराबर है। यानी कि हमारी जो एसपी है वो इसके बराबर आ गई, क्यूआर के बराबर आ गई। और हमने ये देखा कि जो एसपी है वो भी बीडी के पैरेलल है और क्यूआर है वो भी बीडी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एसपी है वो भी क्या है, क्यूआर के पैरेलल है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, जो हमारी एसपी है और क्यूआर है ये दोनों बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। ये तो प्रूव हो गया। सिमिलरली लिख के आप ये लिख सकते हो, सिमिलरली कि हमारे पास जो एस आर है और पी क्यू है वो भी क्या होंगे, पैरेलल और बराबर होंगे। एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। सिमिलरली लिख दो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये जो लाइन है दो मिड पॉइंट से पास हो रही है तो इसके हाफ ऑफ और पैरेलल होगी। ये देखोगे तो ये भी क्या है, इसके हाफ और पैरेलल होगी। तो फिर ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर और पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गए। अब हमारे पास ये चीज तो आ गई कि इसकी आमने सामने की साइडें बराबर और पैरेलल प्रूफ कर दी। फिर हमें क्या करना है कि एक एंगल 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है। तो आपको ये पता है कि अगर मैं इनको पॉइंट को नाम दे दूं कि हमारे पास ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड एम है, तो आप यहां से एक छोटा क्वाड्रिलेटरल देखो एम वाई डब्ल्यू क्यू। कौन सा क्वाड्रेंट है, एम वाई क्यू डब्ल्यू, ये वाला। अब इसके अंदर आपने ये पता है कि हमारी ये वाली साइड वाई क्यू है वो पैरेलल है एम डब्ल्यू की, क्योंकि ये क्या थी, ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल थी। तो इसका ये वाला हिस्सा इस छोटे से तो क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम नहीं हो गया, तुम्हारे पास ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइडें बराबर होती है और आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। यानी कि हमारा ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। और आपको ये एबीसीडी है, ये हमारे पास एक रोम्बस दे रखा है। और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि हमारा जो एंगल वाई एम डब्ल्यू है वो हमारा 90 डिग्री का है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा,
90 डिग्री का होगा, क्योंकि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। अगर ये एंगल 90 डिग्री का आ गया तो आपको पता है कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता है तो हमारे पास क्या होते हैं, चार एंगल 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ये 90 का है तो ये भी कितना होगा, 90 का होगा। अब ये 90 का है तो हमें फर्क पता है ये भी 90 का होगा, ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम हो गया छोटा वाला, तो इसमें आमने सामने क्या एंगल 90 डिग्री के होंगे। फिर आप कहोगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, अगर ये 90 का हो गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि रेक्टेंगल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, जो सेकंड है उसका जस्ट अपोजिट दे रखा है। क्या हमें क्या पहले पता था कि ये रोम्बस दे रखा तो अंदर वाले को रेक्टेंगल प्रूव करना था। अब क्या करना है कि ये जो बाहर वाला है ये रेक्टेंगल दे रखा है और अंदर वाले को क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस करने के लिए क्या करना है, चारों साइड बराबर प्रूफ करनी है। तो हमने अब तक सिर्फ इतना कर लिया था कि हमारी ये जो साइड है ये इस अंदर वाली की क्या है, हाफ और पैरेलल है। ये वाली साइड है वो भी इसके हाफ और पैरेलल है, यानी कि ये वाली आमने वाले सामने वाली साइड क्या है, बराबर है। ये आमने सामने वाली साइड क्या है, बराबर है। तो इतना चीज तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन में किया था वही करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगी कि हमारे पास जो PQRS है ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि पैरेललोग्राम आ जाएगा। पैरेललोग्राम आ जाएगा यानी कि हमारे पास इसमें आमने सामने की साइड हमने बराबर प्रूफ कर दी। अब यानी कि हमारे पास ये वाली साइड है वो इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, हमें सिर्फ ये वाली साइड इसके और बराबर प्रूफ करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ट्रायंगल लेनी है। ट्रायंगल कौन सी लेनी है, SDR एंड QCR, दो ट्रायंगल, यानी कि एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, ये लेनी है। इसके अंदर आपको पता है AD है वो किसके बराबर है, BC के, क्योंकि रेक्टेंगल है, यानी कि हमारी जो AD है वो बराबर है BC के। तो अगर मैं इस दोनों तरफ इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो इस AD का आधा क्या मैं SD नहीं लिख सकता, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो यानी कि AD का आधा मैं क्या लिख सकता हूँ, SD। उसी प्रकार BC का आधा मैं क्या लिख सकता हूँ, CQ, यानी कि BC का आधा मैं क्या लिख सकता हूँ, CQ। यानी कि मेरे पास ये जो आधी है इस आधी में क्या है, बराबर है, यानी कि ये वाली साइड मैंने इसके बराबर प्रूफ कर दी। इसके बाद हमारे पास R है वो क्या है, मिड पॉइंट है इसका CD का। तो अगर R मिड पॉइंट है तो ये CD को क्या करता है, तो बराबर इसको में काटता है, यानी कि मेरे पास जो DR है वो किसके बराबर होगा, CR के बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट था। उसके बाद हमारे पास जो ABCD है ये क्या दिखाता है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। तो हमारे पास जो एंगल D है वो एंगल C के बराबर है, क्यों, क्योंकि बोथ 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल दे रखा था। तो हमारे पास दो साइडें और एक हमारे पास क्या आ गया, एंगल बराबर आ गया। तो बाई साइड एंगल साइड रूल से मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब क्या है, कोरस्पोंडिंग साइड और कोरस्पोंडिंग पार्ट बराबर होंगे। तो मेरे पास ये वाली साइड इसके बराबर थी, ये वाली साइड इसके बराबर थी, बचा क्या, इस ट्रायंगल के अंदर क्या बचा, SR, और इस ट्रायंगल के अंदर क्या बचा, QR। वो दोनों क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू CPCT रूल से। अब हमारे पास जो SR है वो किसके बराबर थी, PQ के बराबर थी, क्योंकि पैरेललोग्राम था PQ। और जो QR है वो किसके बराबर थी, SP के, SP के बराबर, यानी कि चारों साइडें क्या होंगी, बराबर होगी। तो हमारे पास जब चारों साइडें बराबर हो जाती है तो वो क्या होता है, रोम्बस हो जाता है। तो आपने इससे पहले जो अपने PQRS पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उसके लिए 4 लाइन वो लिखनी है क्या, तो SR है वो हाफ ऑफ AC के बराबर है, और जो PQ है वो भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, यानी कि जो SR है वो AQ के बराबर है। उसी प्रकार से हमारा जो SP है वो हाफ ऑफ BD के बराबर है, और जो QR है वो भी हाफ ऑफ BD के बराबर है, यानी कि SP और QR भी बराबर है। तो ये आमने सामने की साइड बराबर होगी तो PQRS पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके बाद आपने ये काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या देखा है, ट्रिपेजियम दे रखा है ABCD, ठीक है। इसके हमारे पास जो AB साइड है वो CD के पैरेलल है। फिर कहता है कि जो हमारा E पॉइंट है वो AD के क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से हमने AB के पैरेलल एक क्या खींच दी, लाइन खींच दी। AB के पैरेलल क्या कर दिए, लाइन खींच दी, इतना दे रखा है। फिर कहता है कि जो F है वो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट प्रूफ करना है।
एफ है वो भी क्या करना है, इस बीसी का मिड पॉइंट प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि जो हमारा बीडी डायगोनल है उसको ये जो पैरेलल है लाइन है ये हमारे पास एन पॉइंट में प्रकट करती है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल एबीडी है। एबीडी के अंदर आपको ये पता है कि जब भी मैं एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचता हूं तो वो तीसरी साइड के क्या करता है, मिड पॉइंट से पास होती है। यानी कि इन ट्रायंगल एबीडी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम M is midpoint of BD। जो M है वो भी क्या होगा, BD का मिड पॉइंट होगा। किसके अकॉर्डिंग, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होती है। फिर हमारे पास इन ट्रायंगल BCD के अंदर आप ये देखोगे कि जो हमारी EF लाइन है वो AB के पैरेलल थी और जो AB है वो CD के पैरेलल थी। यानी कि हमारे पास जो EF है वो पैरेलल थी AB के और हमारी जो CD है वो पैरेलल थी AB के। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो EF है वो भी पैरेलल होगी CD। ये चीज है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये वाली लाइन इसके भी क्या होगी, पैरेलल ही होगी। तो अब हमारे पास M है वो मिड पॉइंट है। इस ट्रायंगल के अंदर BCD के अंदर M है वो मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से मैंने इस साइड के पैरेलल एक लाइन खींची है तो हमारे पास वो लाइन इस साइड के कहां से पास होगी, मिड पॉइंट से पास होगी। यानी कि हमारे पास इन ट्रायंगल BCD जो MF है, MF इज पैरेलल टू CD एंड passes midpoint of one side, midpoint of one side. Then according to midpoint theorem F is a midpoint of BC. F is a midpoint of BC according to midpoint theorem। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। पैरेललोग्राम दे रखा है यानी कि हमारी जो AB है वो पैरेलल होगी इसके CD के। ठीक है, और जो हमारे पास E और F है ये मिड पॉइंट दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो आपको पता है कि जब हमारे पास जो CD है वो बराबर है AB के, ठीक है, और इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास इसको अगर 2 से डिवाइड करूं तो इसका आधा AE लिख सकता हूं। यानी कि जो AB का आधा है वो कितना है, AE, और इसका आधा कितना है, CF। तो मैं क्या कर सकता हूं, CD का आधा CF लिख सकता हूं और AB का आधा AE लिख सकता हूं। ये हो जाएगा, यानी कि मेरे पास जो AE है वो CF के बराबर आ गया। उसके बाद जो हमारे पास ये AB है ये CD के पैरेलल थी तो ये AF है ये भी क्या होगा, CF के पैरेलल ही होगा। यानी कि मेरे पास जो AE है वो भी क्या होगा, CF के पैरेलल होगा। और जब मेरे पास दो साइड आमने सामने वाली पैरेलल और बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। यानी कि मेरे पास जो AECF है वो क्या आ गया, पैरेललोग्राम आ गया। अब पैरेललोग्राम आ गया मेरे पास, इसका मतलब जो हमारी PF है वो पैरेलल है CQ के, क्योंकि ये पूरी साइड इसके क्या है, पैरेलल है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो ये पूरी साइड इसके पैरेलल थी, तो जो हमारी CF है यानी PF है वो क्या होगा, CQ के पैरेलल होगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो PF है वो पैरेलल होगा CQ के, और जो PF है वो हमारी एक साइड के मिड पॉइंट से पास नहीं होगा। तो हमारे पास जो CF है वो हमारे पास PF है वो DC के मिड पॉइंट से पास हो रही है और एक साइड के पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल DQC हमारे पास ये जो P पॉइंट है ये भी क्या हो जाएगा, इससे DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि जो हमारी कोई भी लाइन किसी साइड से पास होती है मिड पॉइंट से और एक साइड के पैरेलल हो तो वो तीसरे साइड के कहां से पास होती है, मिड पॉइंट से पास होती है। तो इन ट्रायंगल DQC
P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। तुम्हारी इस ट्रायंगल के अंदर जो P है वो मिड पॉइंट है किसका, इसका DQ का। ठीक है, तुम्हारे पास जो DP है वो PQ के बराबर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारी जो DP है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये ट्रायंगल है ABD। तो ABD के अंदर आपको ये पता है EQ है वो पैरेलल है AP के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे मेरे पास EQ है वो पैरेलल है AP के, पैरेलल होगी। उसके बाद हमारे पास जो E है वो मिड पॉइंट है। E क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से मैंने एक ऐसी लाइन खींची जो दूसरी साइड के क्या पैरेलल है। तो ट्रायंगल ABB के अंदर हमारे पास जो EQ है वो एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है और इस दूसरी साइड के पैरेलल है। तो इसका मतलब तीसरी साइड के कहां से पास हो रही है, मिड पॉइंट से पास होगी, मिड पॉइंट थ्योरम से। यानी कि मेरे पास जो Q पॉइंट है वो BP का क्या है, मिड पॉइंट है। BP का क्या है, मिड पॉइंट। Q इज BP इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम से ये आ गया, यानी कि ये हमारे पास Q है वो इस BP का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, तो BQ है वो क्या है, PQ के मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो BQ है वो PQ का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो गए तो आपको ये पता है कि जो PQ था वो DP के बराबर था। तो मैं PQ इज इक्वल टू BQ, यानी कि PQ को मैं BQ के बराबर रख सकता हूँ। ये चीज है, तो यही चीज प्रूव करनी थी कि हमारी ये जो दो लाइंस हैं ये इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट करनी है, यानी कि तीन इक्वल हिस्सों में काट रही हैं। ये जो DP है, PQ है और BQ है, ये तीनों बराबर होंगे, ये प्रूव करना था। तो ये आपके पास ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दे रखा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और जो PQRS है ये क्या है, इसके मिड पॉइंट्स है। ये कहता है कि जो आमने सामने के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, यानी कि P को R से मिलाऊंगा और S को Q से मिलाऊंगा, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास दो इक्वल हिस्सों में काटते हैं, यानी कि जो OS है वो क्या होगा, OQ के बराबर होगा, OP होगा वो OR के बराबर होगा। यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ करना है। तो बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले एक डायग्राम मिला लेते हैं। कोई भी एक डायग्राम ले सकते हो आप। मैंने क्या किया, कोई ऐसी कोई डायग्राम ले ली। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा कि हमारी जो PQ है वो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर जो PQ लाइन है वो दो साइड्स के मिड पॉइंट से नहीं पास हो रही। यानी कि जो PQ है वो AB के और BC के दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर एक लाइन जो दो साइड के मिड पॉइंट से पास होती है वो तीसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल और उसके हाफ होती है। यानी कि जो हमारी PQ है वो पैरेलल होगी AC के और PQ है वो हाफ होगी AC की। ये चीज प्रूफ कर दी। ठीक है, उसी बात हमारे पास सिमिलर ACD ट्रायंगल के अंदर ACD में हमारी जो SR है वो दो साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि जो S है वो इसका मिड पॉइंट है, R है वो इसका मिड पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो SR है वो इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट, यानी कि दो साइडों के मिड पॉइंट से पास हो रही है। इसका मतलब ये तीसरी साइड AC के क्या होगी, पैरेलल होगी और हाफ होगी। यानी कि मेरी जो SR है वो पैरेलल होगी AC के और SR है वो हाफ होगी AC। तो यहां से आपके पास क्या है, PQ है वो हाफ ऑफ AC के बराबर है और SR है वो भी हाफ ऑफ AC के बराबर है। यानी कि PQ है वो बराबर हो गया SR के। सिंपल, PQ पैरेलल है AC के और SR है वो भी पैरेलल है AC के। इसका मतलब PQ है वो SR के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी कि PQ है वो भी पैरेलल होगी SR। यानी कि मेरे पास जो PQ है वो SR के बराबर भी है और पैरेलल भी है। जब आमने सामने की साइडें बराबर और पैरेलल हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, मेरे पास पैरेललोग्राम हो जाता है। यानी कि हम यहां से ये लिख सकते हैं PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये लिख सकता हूं। यानी कि मेरे पास जो PQRS बना है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और आपको ये पता है किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि हम यहां से ये लिख सकते हैं SQ and PR are the diagonals
of parallelogram, hence they bisect each other। यानी कि जो PR है और SQ है, इस PQRS पैरेललोग्राम के क्या है, डायगोनल है, और किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है ABC, इसमें अंतर हमारे पास जो एंगल C है वो क्या है 90 डिग्री का है, और ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसके मिड पॉइंट से, यानी कि M है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है, उसके मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची है BC के, वो इसको D पॉइंट के ऊपर कट करती है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो ये कहता है कि प्रूफ करो कि जो D पॉइंट है वो AC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अभी हमने कहा कि जो M है इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और दूसरी हमारे पास जो MD है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, यानी कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं तो वो तीसरी साइड को भी कहां पे कट करेगी, मिड पॉइंट पे कट करेगी, यानी कि D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। ये लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो इतना था। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट ये कहता है कि ये जो DM है ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 है और ये भी एंगल क्या है, 90 है, ये प्रूफ करना है। तो हमें ये पता है कि जो हमारी DM है वो पैरेलल है किसके, BC के, ये लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, ये दे रखा है। और जो हमारी AC है ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि अगर मैं इस प्रकार से देखूं तो ये वाली AC क्या है, तो पैरेलल लाइन से पास हो रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होंगे। तो हमारे पास जो एंगल ADM होगा वो बराबर होगा ACB के, क्यों, क्योंकि ये कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और आपको पता है एंगल ACB कितना है, ACB कितना है, 90 डिग्री का, यानी कि अगर ये 90 का है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी कि एंगल ADM है वो कितना है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का हो गया, यानी कि ये वाला एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री। अगर 90 है तो क्या हो जाएगा, ये DM है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी AC के ऊपर, यानी कि MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। सेकंड पार्ट में इतना प्रूफ करना। थर्ड पार्ट में ये कहता है कि मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही है, एक तो है AMD और DMC। ये कहता है कि जो AM है उसको बराबर प्रूफ करो MC के। तो आपके पास दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, दो साइडें बराबर आ जाएंगी। तो अगर इन ट्रायंगल के अंदर देखूं AMD के अंदर और MCD के अंदर, तो आपको पता है कि D हमारा क्या था, मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट था, इसका मतलब ये इसको दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, AD और CD को, यानी कि AD है वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि D इज ए मिड पॉइंट हो जाएगा, ये चीज इसके बराबर होगी। उसके बाद जो DM है ये दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, यानी कि हमारी जो MD है वो इज इक्वल टू MD लिख के आप क्या लिखोगे कि ये हमारे दोनों के अंदर कॉमन है। उसके बाद हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितने थे, 90 के थे, यानी कि एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल MDC, दोनों क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइडें बराबर होती हैं, तो ये दो दोनों में कॉमन थी, ये इसके बराबर थी, बचा क्या, इसके अंदर ये बचा और इसके अंदर ये बचा, यानी कि मेरे पास जो AM है वो किसके बराबर हो जाएगा, CM के हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू CPCQ।